तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? जैसे कि मैं स्टार्ट अगर करूं इस टॉपिक के साथ कि सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों में से कौन बताएगा मेरे को कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अट्रैक्टिव होगा। साकेत, तुम सही जवाब बताओ, मतलब इसमें उदय ने सही नहीं बोला। अट्रैक्ट होगा सर। अट्रैक्ट होगा, चलो सही है, दोनों का सही है। वेरी गुड, है ना, ये अट्रैक्ट होगा। कोई मेरे को, अगर मैं इसको बोलूँ कि इसकी वैल्यू Q1 है, इसकी वैल्यू Q2 है, तो मेरे को बता सकता है कोई? इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा कितना, मेरे को ये बता सकता है कोई? बोलो बच्चा, फोर्स लगेगा कितना? सर सर जैसे कि सर आपने सर क्यू में लिखा है, तो सर क्यू में नहीं बता कितना लगेगा। क्यों नहीं बता सकते? कूलम्ब्स लॉ में हमने यही तो पढ़ा था ना कि इनके पीछे फोर्स कितना लगेगा, वो तो अगर उस वो फोर्स F होगा, कि फोर्स कितना लग रहा है, F होगा, F है। तो कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था कि यह फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, यानी कि Q1 इंटू Q2 इसके प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ आया? तो हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ से हमने ये किया था, इन दोनों को हमने मिला दिया था। पहली चीज, मिलाने के बाद हमको क्या मिलेगी? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये मिलाने के बाद हमको ये मिलेगा। अब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। आया कोई दिक्कत बच्चों? कुछ भी डाउट इसमें? आगे बढ़े, सर एक मिनट को डाउट है सर, यहाँ पे जो पूछो। आप एफ एफ इनवर्स Q1 इंटू Q2 जो लिखे हैं, ये सर कल था ऊपर से आया ना, मतलब। हाँ हाँ, ये यहीं से देखो, ऊपर क्या था, ये वाली चीज ऊपर थी जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये वाली चीज नीचे यस है सर। जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमने इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर कुल मिला के हमने Q1 Q2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, है ना? तो वापस तो वही वाली चीज आ जाएगी, तो वही चीज है। तो ये मिला, है ना? अब समझ। एक चीज मैंने बताई थी बच्चों तुमको कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं, एक बात ना एकदम ध्यान रखना, जब भी ऐसा हो एक क्वांटिटी डिपेंड करिए दूसरी क्वांटिटी बी पे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, मैंने आपको बोलना भी सिखाया है, लेक्चर्स में देखना। तो एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी ये वाला सिंबल आपको हटाना हो, मतलब ये वाला सिंबल हटा के क्या करते हैं? ए, पहली चीज हटाना क्यों है ये सुन लो। हटाना इसलिए क्योंकि हमको, इक्वल होगा सर। एग्जैक्टली हमें इक्वेशन देखना ज्यादा पसंद है। ये तो आपने बचपन में इतना नहीं देखा होगा ना कि ये क्या है। तो हमको तो इक्वेशन देखने की आदत है, और इक्वेशन ज्यादा एग्जैक्ट भी होती है, प्रॉपर वैल्यू हमको मिलती है उससे। तो ये वाली चीज जब भी हटेगी, ये वाला साइन जब भी हटेगा, तो क्या आएगा? इक्वल टू के साथ में कांस्टेंट के आ जाएगा, यानी कि कोई भी कांस्टेंट आप बोल सकते हैं, के बोलिए, सी बोलिए, ए बोलिए, अपने मन के हिसाब से कुछ भी लिख दो, लेट्स सपोज के लिखते हैं। तो ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटके क्या आ जाएगा? ये इक्वल टू के, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैं क्या लिखूं? इक्वल टू के इंटू बी वाली चीज तो वापस आ जाएगी, क्योंकि बस इसको हटाया, बाकी चीज तो एज इट इज है ना। इसको हटा के हमने इक्वल टू के कर दिया, बाकी चीज वही है। तो यही चीज है, तो इसको रफ करने दो पहले। हाँ चलो, वही चीज है कि ये जो है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम सेम चीज करेंगे यहाँ पर जो हमने उस स्लाइड में की थी, सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। साकेत, इसमें कुछ भी दिक्कत इस फॉर्मूले में? नो सर। साकेत, नो सर। नो सर। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये आप कह सकते हैं ये कूलम्स लॉ है ना? अब K क्या आया? K क्या है एक्चुअली? अभी मैं ढंग से कूलम्स लॉ इसको नहीं लिखवा रहा, मैं लिखवा सकता था कूलम्स लॉ, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन अभी जब हम और बेसिक से और बेसिक जाएंगे के को, और हम खुल के देखेंगे के का है क्या मीनिंग, तब मैं बताऊंगा कूलम्स लॉ अलग से और कैसे लिखना है। फिलहाल देखते हैं के क्या होता है। के को मैंने बताया था, के इज प्रोपोर्शनैलिटी, पीआरओपी डॉट करके लिख दीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ना बोला जा रहा हो तो बोलना के इज कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट।
ठीक है बच्चों, के क्या है यहाँ पर, कूलम्ब कांस्टेंट है। इतना समझ आया, कोई भी दिक्कत? यस सर। सर एक दिक्कत है। नो सर। पूछो, क्या दिक्कत है? ये ये इज ए प्रोबेशनरी कांस्टेंट कैसे लिखे सर आप ये? देखो मैंने जो यहाँ बताया था ना तुमको, जो मैं अब रफ कर चुका था एक्चुअली, ये वाली चीज, ये इक्वल टू के बी, तो मैंने क्या बताया था, जब भी ये वाला ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो क्या आता है, इक्वल टू में के आ जाता है, ये चीज आती है ना। यस सर। तो इस के को ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला जाता है। किसी भी इक्वेशन में जब आप ऐसा करें ना, तो वहां पर के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर के को हमने क्या बोला है, के यहाँ पर के है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप कूलम्ब्स कांस्टेंट नाम से याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। यस। आगे बढ़े। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। अब क्या है, अब क्या है बच्चों, कि अब जो ये के है ना, इसको पढ़ते हैं हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इसमें लिखना कि के डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। ये जो के है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला लिखते चलना इसमें, फर्स्ट इज नेचर ऑफ मीडियम। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अभी मैं एक्सप्लेन भी करता चलूंगा, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। तो इसको देखते हैं। हमने बताया कि दो चीज पर डिपेंड करता है, पहली चीज मैंने लिख दी है कि ये, अब ये है क्या, ये देखते हैं। देखो चार्जेस, अब तक हम देखते हैं कि दो चार्जेस होंगे तो आपस में फोर्स लगाएंगे। अब क्या है बच्चों, ऐसा सिचुएशन है, लेट्स सपोज ये यहाँ वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब एक कुछ कंटेनर है और इसमें वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, ये समझो। देखो जैसे कि आपके पास एक खाली ग्लास रखा है, इसके अंदर मैं बोलूंगा अभी पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जनरली क्या बोलते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, पानी नहीं है, कुछ कोई सी भी चीज नहीं है। तो इसके अंदर क्या सच में कुछ नहीं है, सच में क्या है, खाली है क्या बच्चों? यस सर, खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। साकेत, हाँ सर, खाली है। खाली है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, वैसे ऐसा नहीं है, इसके अंदर ना हवा के पार्टिकल्स है। एयर पार्टिकल नहीं होंगे क्या? अभी ये असल में खाली नहीं है। आपको पता होगा एक खाली बोतल भी अगर इनफेक्ट हो, अभी तो आधी खाली आधी भरी है, लेकिन अगर ये पूरी खाली होती तो वैसे हम इसको भाषा में, अपनी भाषा में बोल देते कि ये खाली, लेकिन असल में खाली नहीं होती, इसके अंदर भी हवा होती है। इतना सोच पा रहे हैं आप? बिल्कुल हवा होती है। ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हवा भी ना हो उसमें, होती है हवा, हाँ। है ना। तो यहाँ पर हाँ सर। हवा है। अब देखो किसी तरह अगर हम ये हवा भी सारी निकाल देना, तब असल में वो पूरी खाली होगी, तब उसमें कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा से मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो हमको बस आंखों से नहीं दिख रहा, कि मतलब ग्लास, सर पार्टिकल तो होगा सर। की जो एयर सर अगर मॉलिक्यूल है। आप बोलो। सर अगर निकाल देंगे तो पार्टिकल तो रहेगी ना सर उसमें, हवा की हवा जैसे वो तो मौजूद रहेगा ना, ये एयर जो होता है। तो एयर की ही बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली मेरे को मॉलिक्यूल्स बोलना चाहिए, अगर मैं पार्टिकल बोलता हूँ, आई एम सॉरी, एयर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं। एयर मॉलिक्यूल जो हमको दिख, जो आंखों से हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं वो, अगर हम उनको भी निकाल दे किसी तरह, ऑब्वियसली बच्चों ये मत सोचना कि कैसे निकाल सकते हैं उसको। ऐसा नहीं कि ग्लास है आपका और ग्लास में मतलब आप ये करके, मतलब एक एक करके निकालें, हाथ से तो आप निकाल नहीं सकते। कैसे निकाल सकते हैं? एक काम कीजिए, यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर लगा दीजिए, इसको बंद कीजिए, बांधिए इसमें कुछ, यहाँ पर बांध दिए, वैक्यूम क्लीनर निकाल दीजिए। वैक्यूम क्लीनर क्या काम करेगा, यहाँ की सारी हवा खींच लेगा, सारी हवा अपनी सर तरफ। आपने टेस्ट क्या बोले? सर सारी अपनी और खींच लेगा सर। अपनी और सारी हवा खींच लेगा, तो अंदर क्या बचेगा, एकदम खाली हो जाएगा अंदर, होगा, यस सर। है ना। तो अंदर एकदम खाली हो जाएगा। तब वो जो स्पेस होता है जहां कुछ भी नहीं है, एयर मॉलिक्यूल भी नहीं है, उस जगह को हम कहते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम आज से आपको समझ जाना चाहिए कि वैक्यूम क्या होता है, जहां कुछ भी नहीं होता, एयर मॉलिक्यूल भी नहीं होता, हवा तक नहीं होती वैक्यूम में। ठीक है, तो स्पेस में एक्चुअली हमारा क्या होता है, वैक्यूम होता है। स्पेस में ना हवा नहीं होती। तो स्पेस में ऐसा नहीं कि आप जाएंगे तो आप इजीली सांस ले सकते हैं, इनफैक्ट ले भी नहीं सकते सांस। इसलिए हम सिलेंडर वगैरह जो मशीन जो पहनता है, वो गार्ड जो भी होता है अपना, वो लेके जाता है ना।
एस्ट्रोनॉट जो होता है वो इसके ऐसे लेके भी होता है सर, क्या जहाँ कुछ भी नहीं होता, जहाँ कुछ भी नहीं होता वो वैक्यूम होगा। मतलब एयर मॉलिक्यूल्स तक नहीं होता, एकदम एम्प्टी जो होता है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। समझ आया साकिब, यस। समझ आया? यस। ठीक। तो हाँ सर। ये चीज है ना? तो यहाँ वैक्यूम है, तो वैक्यूम का मतलब आपने समझ, वैक्यूम का मतलब समझाना आपको इसलिए भी इतना जरूरत है क्योंकि इस चैप्टर में और इनफैक्ट अगले कुछ चैप्टर, एक दो चैप्टर में वैक्यूम की हम बहुत बात करने वाले हैं। इनफैक्ट वैक्यूम, आप फिजिक्स स्टूडेंट तो वैक्यूम का मतलब आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मेरे को यहाँ एक्सप्लेन करना मेरे को जरूरी लगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ कुछ नहीं होता, एकदम एम्प्टी स्पेस, असल वाला एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, जहाँ सच सच में जो एकदम खाली रहता है, जहाँ जरा भी हवा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, वो वैक्यूम कहलाता है। कोई सा भी मीडियम पार्टिकल नहीं होता उसमें। ओके, तो ये वैक्यूम है। अब क्या है बच्चों, आप वैक्यूम में चार्ज को जब रख दें, आप जब वैक्यूम में चार्जेस को रखेंगे, दो चार्जेस को जब वैक्यूम में रखेंगे तो आपस में कुछ फोर्स लगाएंगे। अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। लेट सपोज ये आपस में कुछ लगा रहे हैं फोर्स एफ, है ना? अब क्या होगा, अगर सेम चार्जेस को अगर मैं मान के चलो कहीं और रख दूं, लेट सपोज मैंने पानी में उनको रख दिया, अब उन सेम चार्जेस को मैंने यहाँ पानी में रख दिया, तो ना, तो क्या होगा, यहाँ जो k की वैल्यू थी, वैक्यूम में जो k की वैल्यू थी और यहाँ जो पानी में k की वैल्यू है, वो सेम नहीं है, वो ना बदल गई। अभी k क्या है ध्यान रहे, मैंने बताया नहीं है, बस ये बोला कि कांस्टेंट है। मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको समझ भी आएगा अच्छे से। k बस एक कांस्टेंट है, आपको ये अभी सोचना ही नहीं है कि हो है क्या, जब मैं समझाऊंगा तब आप सोचिएगा। अभी ये सोचना ही नहीं है कि है क्या, बस इतना ध्यान देना है कि किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है। पहला, मीडियम पे डिपेंड करता है। वैक्यूम में कुछ वैल्यू थी उसकी, जब वैक्यूम को मैंने बदल दिया दूसरे मीडियम से, मान के चलो वाटर से चेंज कर दिया, तो के की वैल्यू कुछ और हो गई। तो हमको एक चीज समझ आई कि के किस पे डिपेंड कर रहा है। पहला, मीडियम का नेचर, यानी कि नेचर कैसा है, वैक्यूम है, वाटर है, ग्लास है मीडियम, मिट्टी है मीडियम, एयर है, क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा है। समझ आया इतना? यस सर। ठीक है। हाँ सर। और दूसरा है, मैं भी पूछूंगा अभी बच्चों, बस ऐसे यस मत बोलना, जो डाउट है उसको बोलना, मैं बार बार एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखो, मैं एक चीज बोलूंगा, सिलेबस का टेंशन तुमको लेना नहीं है कि सिलेबस कब खत्म होगा कब खत्म नहीं होगा, ठीक है? वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमको बस समझना है, मैं एकदम धीरे धीरे से समझा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, मेरे को एक बात बताओ जरा बच्चों, अभी मैं जानता नहीं हूँ वैसे ही, और ट्यूशन का क्या हाल चल रहा होगा अभी, क्या पता दो तीन चैप्टर कंप्लीट हो भी गए होंगे, और कई बार तो मैंने काफी सारे कोचिंग का देखा है, यहाँ की कोचिंग ले लो या आप कहीं की देवघर की कोचिंग ले लो, तो क्या होता है, 11th का वहाँ जनवरी, जब जनवरी चल रहा होता है तभी क्या होता है कि 12th का स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट उदय ने भी मेरे को बोला था कि सर अभी 12th का स्टार्ट कर दीजिए, है ना? बोला था ना, और हो भी जाता है कहीं पर 12th का स्टार्ट। मेरे को एक बात बताओ फिर जरा, कि जब 12th का इतनी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो भी उनका सिलेबस जनवरी तक में खत्म क्यों नहीं हो पाता है? मतलब ऐसा क्या करते हैं जो जनवरी तक में सिलेबस एक तो खत्म नहीं हो पाता है, और इतनी जल्दी स्टार्ट करके भी, या इतना स्पीड में करके भी क्या फायदा? तो बच्चे इतने फेल कैसे हो जाते हैं? जैसे फिजिक्स में इस साल का रिजल्ट देख लो, इतने बच्चे फेल कैसे हो गए जब उनका सिलेबस ही एकदम टाइमली खत्म हो गया था। इनफैक्ट टाइमली खत्म तो होता ही नहीं है उनका सिलेबस, सिलेबस टाइमली खत्म होता नहीं, तो इतनी जल्दी भाग के क्या फायदा? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तुम सोच रहे होगे नहीं नहीं, यहाँ तो दो चैप्टर हो गए, जल्दी जल्दी से हमारा स्लो चल रहा है। स्लो के पीछे मत भागो, ये देखो कि तुमको चीजें ना एक एक क्रिस्टल क्लियर हो रही है। अभी जल्दी से कर लोगे ना, आपकी पहली पूरी किताब जो फिजिक्स की है, पूरी पहली किताब, वो 8 चैप्टर्स है उसमें, वो सारे आपस में ना रिलेटेड है। आपको एक चीज समझ नहीं आई ना, आपको 8 चैप्टर में से कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। तो अभी स्लो अगर हम चल रहे हैं तो कुछ वजह है उसके स्लो चलने की, ठीक है? आपका काम बस ये करना है कि आपको जो पढ़ाया जाए उसको रिवाइज करते चलना है, बैकलॉग नहीं होने देना, मतलब पुराना कोई ऐसा नहीं हो कि पुराना क्लियर ना हो, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। समझ आया? ठीक है? यस सर। ठीक है। तो के किस पे डिपेंड करता है? के पहली चीज थी क्या? के कूलम्स कांस्टेंट था, और वो था क्या? कूलम्स कांस्टेंट। अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो क्या है, उसको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी बस इतना ध्यान में रखना कि वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें से पहली चीज क्या है? मीडियम, मीडियम का नेचर जी। पहली चीज है। समझ आया? दूसरी चीज लिखते हैं बच्चों। क्या बोला, फिर क्या है सर? क्या बोले?
क्या बोले आप, ये क्या है, भूल गए, फिर बोलेगा। के कूलम्स कांस्टेंट है ना, ये के तो कूलम्स कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करता है? पहली चीज नेचर पे, मीडियम का नेचर कैसा उस पे, और दूसरी चीज सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन। देखो, जैसा कि मान के चलो आप 1 किलो आलू लेके आए, 1 किलोग्राम आलू, तो कोई अपने सिस्टम में उसको 1 किलोग्राम बोल रहा है ना, बोल रहा है, कोई अपनी भाषा में 1 किलोग्राम बोल रहा है। दूसरा इंसान उसको 1000 ग्राम भी तो बोल सकता है ना, बिल्कुल बोल सकता है। यस। तो यस सर। चीज तो दोनों एक ही है ना। तो वही है कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, अगर अब मैं बोलूँ कि मान के चलो 2.5 किलो पोटैटो हो गए, 2.5 किलो आलू हो गए, है ना, तो ये वाला इंसान बोलेगा 2.5 kg, और ये वाला इंसान बोलेगा 2500 ग्राम। तो चीज एक ही है, वो अलग अलग ये वैल्यू कैसे हो जा रही है, जैसे जैसे हम यूनिट बदल रहे हैं उसकी। यहाँ किलोग्राम था तो यहाँ कुछ और वैल्यू, यहाँ ग्राम लिया तो कुछ और वैल्यू हो गई। तो ये चीज समझ आई। तो आपका के हमने किस में देख लिया, तो के भी जो होता है बच्चों, वो सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं ना कि आलू के आगे हम किलोग्राम है तो उसके आगे यूनिट के आगे हम 2.5 लगाएंगे या 2500 लगाएंगे, तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमने कौन सी यूनिट चूज की है। तो वैसे ही आपका जो के है उसी तरह से डिपेंड करता है कि हमने कौन सी यूनिट चूज किया, कौन सा सिस्टम चूज किया है। समझ आए? तो के कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, जवाब दो, दोनों के दोनों बोलो, कितनी चीजों पर डिपेंड करता सर है? दो सर, एक नेचर ऑफ मीडियम टू बिटवीन टू चार्ज और एक सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन। साकेत प्लीज रिपीट करो इस चीज को, अगर तुमको समझ आई। यस सर, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। के किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है, के किन चीजों पर डिपेंड करता है, कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, और वो कौन कौन सी होती है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ मीडियम, आपका मीडियम कैसा है ना, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट चोजन, आपने कौन से सिस्टम में आप बात कर रहे हैं। जैसे कि ये पानी, कोई बोल सकता है कि ये पानी है 300 मिलीलीटर, है ना, कोई बोल सकता है ये 300 ग्राम है। तो पानी तो उतना ही है ना, अलग अलग हम उसको उसमें बात करें, अलग अलग यूनिट में बात कर सकते हैं हम, लेकिन पानी तो उतना ही है ना। तो हम बोलेंगे कि के किस पे डिपेंड करेगा, या जो के क्वांटिटी है उसकी वैल्यू एक्चुअली किस पे डिपेंड करेगी? पहला, नेचर ऑफ मीडियम, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं, आई गेस काफी समझ गया हो गया आप इसको। तो अब देखो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर है अब एसआई सिस्टम की, क्योंकि हम जनरली अपनी सारी बातें एसआई सिस्टम में होता है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है ना, पूरा वर्ल्ड उसकी भाषा में बात करता है एसआई सिस्टम में। तो इसलिए जब भी आप देखा होगा तो मैं आपसे पूछता रह जाऊंगा, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज की एसआई यूनिट, कोई बता, साकेत बताओगे मेरे को चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? साकेत, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर चूंकि सर लाइट चले गया है, 1 मिनट बता। अच्छा, मैं अभी ध्यान करा देता हूँ, अगर बाई चांस से भूल गए तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है गुलाम कूलम। गुलाम। ठीक है, कूलम होती है। चलो, तो अब लिखना है इन एसआई यूनिट। अब के को मैंने ये तो बता दिया कि कितनी चीजों पर डिपेंड करता है। अब मैं ये बताऊंगा कि के की वैल्यू क्या होती है ना। तो इन एसआई यूनिट के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सलन, 1/4 पाई एप्सलन। ये एक नई चीज आ गई, और ये क्या है, ये कौन सी बला है, इसको देखते हैं हम। पहली चीज ये बच्चों, बला नहीं है, अभी तुम देखोगे ना तो तुमको बहुत आसान लगने लगेगा ये कि मैंने लिख क्या दिया इसको, है ना। 4 और पाई तो आपको पता था, 4 की वैल्यू आप जानते हैं, 1 2 3 4। पाई भी आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये वाली नई चीज क्या है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, है ना। एप्सिलॉन तो इसके सिंबल का नाम हुआ, जैसे कि फोर्स के लिए हम बोल देते हैं एफ। तो एफ, एफ जो हम बोल रहे हैं, एफ तो सिंबल हुआ ना, असल में क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स। तो वैसे ही एप्सिलॉन तो इसका सिंबल हुआ है, क्वांटिटी कौन सी है वही लिखने जा रहा हूं मैं, पर, PER,
ITTIVITY, स्पेलिंग एक्चुअली यहाँ स्पेस कम था इसलिए परमिटिविटी एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन, इसको क्या क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन, ओके। अब क्या है, इसको बताते हैं कि ये होता क्या है। चलो ये होता क्या है वो वो लिखते हैं। इट इज ए प्रॉपर्टी of the medium which determines the electric force between two charges placed in that medium। अब ये क्या लिख दिया, इतना लंबा सा, घबरा गए हो के दोनों कि एकदम से क्या डेफिनेशन आ गई। ये बताने से पहले पहली चीज मैं ये बता देता हूँ कि याद करने की जरूरत नहीं है इसको, है ना। पेपर में ये कभी नहीं आएगी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और हेलो, हाँ बोलो। तो पढ़े क्या लिखे हैं आप? हाँ पढ़ो, डेफिनेशन दिख रही है ढंग से। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम मैं बोल रहा हूँ। determines the electric force between two charges placed in that medium, है ना। देखो अभी डेफिनेशन बस लिखवा दी मैंने, अभी पहले समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। देखो बच्चों, ऐसा था कि जब वैक्यूम है, अभी वैक्यूम है यहाँ पर, मेरे को कोई बताएगा कि वैक्यूम है यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है। लेट्स सपोज इसमें वैक्यूम है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसके अंदर वैक्यूम है तो इसका मतलब क्या हुआ? एयर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है, एयर साइकिल पार्टिकल कुछ होगा। इसका। इसकी इसकी इसके अंदर सब कुछ नहीं है वेरी गुड साकिब, वैक्यूम के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन साकिब। उदय एयर पार्टिकल निकाल सारे कुछ ऐसा बचा ऐसा हो गया, तब सॉरी। वैक्यूम बोलेंगे, ठीक है साकिब, वेल डन बेटा, है ना। तो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो अभी वही सवाल है मेरा कि अब मान के चलो यहाँ पर चार्ज है, एक चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये। अभी हमको नहीं पता, हमने बस ये देख लिया कि ये आपस में रिपेल करेंगे क्योंकि सेम नेचर है, एक जैसे ना, प्लस प्लस तो रिपेल करेंगे। ये चलो प्लस माइनस लेते हैं, प्लस माइनस आपका एक ही चीज आएगा, कुछ और बताना चाह रहा हूँ मैं, कुछ भी ले सकते हैं, मान के चलो प्लस माइनस लेते हैं। अब क्या है, ये फोर्स लगाएंगे आपस में, इतना हमने देखा है ना कि ये अट्रैक्ट करेंगे। और कितना लगाएंगे हमने ये भी देख लिया। आप अभी मेरे को मतलब कि आप मे भी अभी इसका जवाब मेरे को ना दे पाए कि ये फोर्स कितना लगाएंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये हम पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। चार्ज है तो चार्ज की कुछ वैल्यू होगी, Q1 नाम ले लेते हैं उसको। ये चार्ज है, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, Q2 बोल देते हैं इसको। इनके बीच में दूरी भी जरूर होगी कुछ R। तो ये जो फोर्स कितना लगेगा वही वैल्यू है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। अभी आपको याद नहीं होगा आई नो, पर आप धीरे धीरे देखो, ये जो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना अभी, आपको एक क्लास में नहीं याद होने वाला है। आप इसको धीरे धीरे जब अपने मतलब समझने लगेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो आप खुद इससे गो थ्रू हो जाएंगे अच्छे से, खुद बहुत अच्छे से समझने लगेंगे और बोलने लगेंगे कि फोर्स कितना लग रहा था इसमें, है ना। फिलहाल के लिए फोर्स इतना लग रहा है इसके बीच में। चलो अब क्या है, यहाँ पर वैक्यूम था, है ना, यहाँ पर वैक्यूम था। अब बच्चे बताए क्या, मैंने ना वैक्यूम की जगह अब क्या कर दिया, वैक्यूम था, अब मैंने इसका ढक्कन खोला और इसमें भर दिया पानी। उससे पहले अभी पानी नहीं भरा, चलो पानी को वापस निकाल लेते हैं, वापस वैक्यूम बना देते हैं। एक बात मैं बोलने वाला था, मान के चलो अभी इनके बीच में फोर्स लग रहा है। देखो वाइट है ना, वाइट या फिर छोड़ो वैक्यूम, लेट सपोज वैक्यूम में ना लिख देता हूँ दूसरे कलर से, वैक्यूम में लिख रहा हूँ दूसरे कलर से, वैक्यूम। तो दूसरे कलर से लिखने का पर्पज बताता हूँ मैं। अभी इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, मान के चलो उसकी वैल्यू है बच्चों, कुछ भी मान लो 80 न्यूटन है। फोर्स इन वैक्यूम मान के चलो 80 न्यूटन है, ठीक है। अब वापस से आते हैं अपनी सिचुएशन में जो हम अभी देख रहे थे कि हमने ना पानी भर दिया, पानी भर दिया। अब जो चीज हमने देखी है ना बच्चों, वो ये देखी
कि अब हमने फोर्स देखा इनके बीच में कि कितना लग रहा था, और जो हमको चीज मालूम पड़ी कि ये फोर्स जो था, अब ब्लू से दिखाते हैं कि आपको समझ आएगा कि ये वो फोर्स है जो जिसमें मीडियम पानी है, तब जो फोर्स लग रहा है वो ये फोर्स है। अब जो फोर्स लग रहा था वाटर डालने के बाद, है ना, तो वो कितना था, हमने देखा ना कि वो 80 नहीं है, पहले जितना नहीं है, पानी जैसे ही हमने डाला तो फोर्स की वैल्यू बदल गई, कितनी हो गई, वो 1 न्यूटन। 40 हो गई 40। नहीं कुछ भी, मतलब अभी आप कैसे बोल सकते कि एकदम आधी होगी, एक्सपेरिमेंटली मैंने देखा तो वो 1 न्यूटन हो गई वो वैल्यू, यानी कि कितना गुना कम हो गई, कोई मेरे को बताएगा, पहले 80 थी और अब 1 हो गई, कितना गुना कम हो गई। 79। नहीं, गुना पूछा है, गुना। 1 को किससे गुना करोगे जो 80 आ जाएगा। सर 80 ही होगा। 80 गुना कम हो गई, है ना, 80 गुना कम हो गई ये वैल्यू। यानी कि कोई कोई तो वजह होगी ना कि जिस वजह से ये फोर्स कम हो गया, ऐसी वो वजह जो पानी में ज्यादा है और वैक्यूम में कम है। बच्चे इस बात पे ध्यान देना एकदम, जो चीज मैं बता रहा हूँ। देखो, वैक्यूम में फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा था, वैक्यूम में बहुत सारा फोर्स लग रहा था, बहुत सारा, है ना, बहुत सारा, बहुत, है ना। अब क्या है कि जैसे मैंने वाटर डाला तो फोर्स बहुत कम हो गया, एकदम कम। तो कुछ तो वजह होगी ना, ऐसा होगा जो वैक्यूम में। हेलो सर, आपने बोला कि पानी डाले तो कैसा फोर्स कम हो गया, सर फोर्स कैसे कम हो जाएगा सर? एक्चुअली सर यहाँ तो 80 न्यूटन से पहले से लिखा हुआ है। अरे बच्चे, मैंने वही तो बताया था थोड़ी देर, देखो जब तुमको इसका लेक्चर मिलेगा तब तुम देखना। मैंने पर्पल कलर से तब लिखा था जब यहाँ पर मैंने बताया था कि वैक्यूम है, वैक्यूम जब है, और यहाँ मैंने लिख भी रखा एफ वी, एफ वी मतलब वो फोर्स जो वैक्यूम में लग रहा है। अब ब्लू कलर से मैंने दिखा दिया ना, ब्लू कलर से दिखा दिया मतलब पानी डाल दिया, इसलिए मैंने यहाँ ब्लू कलर से शो किया था कि अब ये तो मैंने पहले लिखा था ना, जब पानी नहीं था, जब वैक्यूम था, तब ये वाला फोर्स था। अब पानी डालने के बाद जब ब्लू कलर से मैंने वाटर को दिखा दिया, तो मैंने फोर्स ब्लू कलर से लिखा ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो पानी डालने के बाद ये फोर्स 1 न्यूटन हो गया, तो समझ आया, पानी डालने के पहले ये 80 न्यूटन था, पानी डालने के बाद ये 1 न्यूटन हो गया, समझ आया। यस सर, यस सर। साकेत समझ आ रहा है बच्चे। साकेत आवाज नहीं आ रही हो कि नहीं हो, ओके हो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, समझ तो मैं भी आ रहा होगा, मेरे को ना तुमको समझाने से ज्यादा ना तुमको इंटरेस्ट पैदा करना है, पर मेरे को मतलब लग नहीं रहा शायद कि इंटरेस्ट पैदा करवा पा रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट आ रहा है जरा भी, जरा भी, कि मतलब हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, हाँ सर, इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं वापस। तो ये फोर्स कितना कम हो गया, 1 न्यूटन हो गया, मतलब 80 गुना कम हो गया। तो अब जो बोलने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, जो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ ना वही तुम्हारी परमिटिविटी का मतलब है। तो बच्चे, जब वैक्यूम में कुछ फोर्स था, अब पानी डालने के बाद वो फोर्स कम हो गया, तो ऐसी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फोर्स घट गया, उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। समझ आए, यानी हम बोल सकते हैं कि वैक्यूम में वो परमिटिविटी जो थी वो कम थी, और इसमें जो थी परमिटिविटी वो ज्यादा थी। ठीक है, परमिटिविटी कह सकते हो फोर्स को रोकना, मतलब कि फोर्स को कम करना। यहाँ पर इनफैक्ट डेफिनेशन भी जो मैंने लिखवाई है, यहाँ डिटरमाइंस लिखवाया ना मैंने, यहाँ तुम डिक्रीज भी समझ सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है, डिक्रीज, डेफिनेशन पढ़ना, याद मत करना, पेपर में नहीं आएगी। इट इज अ प्रॉपर्टी, पहली चीज मैंने बताया था आपको कि परमिटिविटी, जब भी देखो परमिटिविटी नाम जब भी सुनो, एप्सिलॉन इस चैप्टर में कितने बार आएगा आप सोच नहीं सकते। एप्सिलॉन मतलब क्या है, परमिटिविटी। देखो ये वाला जो सिंबल है ना, ये इसको पढ़ते कैसे हैं, ये पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ये होता क्या है, ये होता परमिटिविटी है। और परमिटिविटी क्या होती है, ये ध्यान से सुनना बच्चे, एक लाइन में मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इतनी राम कहानी समझनी है तो मैं एक्सप्लेन करो, इस बार ही समझ जाओगे। अगेन मैं बोलूं, जैसे कि ये जहां भी मिले एप्सिलॉन, इसका मतलब पढ़ते क्या है, पहले इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ये होता क्या है, परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी क्या होता है, इसके बारे में कुछ चीज समझते हैं। परमिटिविटी, सबसे पहली चीज, पहला सवाल ये पूछना है, परमिटिविटी होता क्या है। परमिटिविटी, इसका जवाब मिलेगा आप जब आप पूछेंगे कि परमिटिविटी होता क्या है, तो इसका जवाब है परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है। दूसरा सवाल पूछना कि प्रॉपर्टी है, ठीक है, काम क्या है इसका, काम है
या उससे पहले आप ये भी कह सकते हैं, एक चीज और मेंशन करना जरूरी है कि परमिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी। दूसरा चीज किसकी प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी। तीसरी चीज काम क्या है इसका, फोर्स को कम करना, इसका काम है फोर्स को कम करना। तो तीन चीज बच्चे, परमिटिविटी क्या है, पहला चीज प्रॉपर्टी है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि किसकी प्रॉपर्टी है, तो आपका जवाब होगा मीडियम की प्रॉपर्टी है। मतलब वैक्यूम की कुछ प्रॉपर्टी होगी, कोई मीडियम वाटर ला दो तो उसकी कुछ होगी, ग्लास मतलब ग्लास मीडियम हो तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी है बेसिकली, है ना। और इसका काम क्या है, दो चार्जेस के बीच का ये फोर्स कम कर देता है। अगर परमिटिविटी की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, समझे। तो अब मेरा सवाल दोनों समझ आया बच्चों, यार मैं रिपीट करूं एक दो बार और। इसका काम क्या है? देखो सेकंड, अच्छा मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इसका काम है फोर्स को कम कर देना, दो चार्जेस के बीच में जो कुछ, जैसे हमने यहाँ देखा कि दो चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स लग रहा था। अब जैसे ही क्या हुआ, मीडियम मैंने बदला, मीडियम चेंज किया, तो फोर्स भी चेंज हो गया। तो फोर्स किस वजह से चेंज हुआ, परमिटिविटी के बदलने से। मतलब फोर्स घट गया, परमिटिविटी जैसे बढ़ी। तो परमिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी। ओके, तो क्या मैं मीडियम बोलूं? प्रॉपर्टी, इसका काम क्या है, फोर्स को घटा देना काम है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको घटा देना इसका काम है। समझ आया, बोलो। सर आपने क्वेश्चन पहले क्या बोला, पूछिए, देखो हम उसका आंसर बताते बच्चे, हैं। ये परमिटिविटी सबसे पहले है क्या, सर प्रायोरिटी में सर आपका ई है, प्रॉपर्टी। इप्सिलॉन। वेरी गुड, प्रॉपर्टी है। एप्सिलॉन बच्चे उसका सिंबल है। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूँ कि फोर्स क्या है, तो आप ये थोड़ी बोलते, मैं अगर पूछूं कि फोर्स क्या है, आप बोलो, आप क्या ये जवाब दोगे कि फोर्स मतलब एफ होता है। एफ तो उसका बस दर्शाने का तरीका, उसका सिंबल है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो वैसे ही परमिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी। बहुत अच्छे से सही जवाब दिया तुमने, परमिटिविटी प्रॉपर्टी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चों किस चीज की प्रॉपर्टी है ये, मीडियम मीडियम मीडियम। मीडियम की, है ना, मीडियम की, वेरी गुड। तीसरा सवाल ये है कि काम क्या है इसका, प्रॉपर्टी तो है मीडियम की, लेकिन फोर्स इसका को कम कर काम देना, क्या है। फोर्स को कम कर देना दूसरे से। वेरी गुड, ठीक है। फोर्स को कम कर देना, ऐसे समझना कि अगर ये प्रॉपर्टी ज्यादा ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो, हाँ, और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, हमने तो ये देख लिया कि एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी वो है, वो प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। इसका काम क्या है, फोर्स को घटा देना है ना। दो मीडियम के फोर्स को घटा देना। और ज्यादा बेहतर तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि जब ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो फोर्स घट जाएगा। देखो इधर है प्रॉपर्टी और इधर है फोर्स, प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो ये वाला फोर्स घट जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी घटेगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। समझ आया। सर क्या जब ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी? तो फोर्स घट जाएगा ना, जब ये वाली प्रॉपर्टी जो भी है, अगर ये बढ़ेगी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू एक्चुअली मैं लिखवाऊंगा अभी। अभी एकदम आसान भाषा में आप जैसा समझे मैं वैसा समझाना चाह रहा हूँ, है ना। कि जैसे ही ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो फोर्स घटे जाएगा। कुल मिला के आप अभी के लिए इतना समझिए कि इसका काम है फोर्स को घटा देना। इस प्रॉपर्टी को कैसे घटाना कैसे बढ़ाना वो हम बात की चीज है। तो इतना समझ आ गया बच्चों, पक्का। यस सर, यस सर पक्का। साके, हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक, चलो। अब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ना हमने परमिटिविटी देख लिया, अब वापस से फोर्स में आते हैं। देखो सबसे पहले हमने फोर्स का तो ये वाला फॉर्मूला देख लिया था। अब हमने के को भी बता दिया, है ना। के हमने यहाँ पर लिखा था। अब ना हमने के की भी वैल्यू बता दी कि के ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हमने इस के की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। वही करते हैं हम, चलो। तो हेडिंग लिखना फॉर वैक्यूम। वैक्यूम में मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसको फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। फ्री स्पेस मतलब कुछ नहीं, एकदम खाली है, कोई एयर मॉलिक्यूल्स तक नहीं है। तो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। और एक चीज, स्पेशल चीज ये है कि वो फोर्स एयर के लिए भी उतना होता है ना। वैक्यूम अलग चीज है और एयर अलग चीज है, वो बात ठीक है, लेकिन वो फोर्स आपका जितना वैक्यूम में होता है ना उतना ही एयर में होता है। लेकिन वाटर वगैरह में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिखना फॉर, अब हम ना फोर्स को वैल्यू देंगे
तो अब वैल्यू दे रहे हैं, एक वैक्यूम के लिए देखेंगे और दूसरा मीडियम के लिए देखेंगे, कोई दूसरा मीडियम जब हमारे पास हो। तो चलो वैक्यूम के लिए बच्चे सबसे पहले अगर हम एप्सिलॉन की बात करें, एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन है, जैसे ही वैक्यूम वाली चीज आपको सुनाई दे, वैक्यूम या फिर एयर या फिर फ्री स्पेस, तो इस एप्सिलॉन को ना बस हम एप्सिलॉन नहीं लिखते, एप्सिलॉन के आगे नॉट लगा देते हैं। ये मतलब कि मैं अगर यहाँ लिखूं एप्सिलॉन, क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको क्या पढ़ता है एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे जो एप्सिलॉन के बाद ये जीरो सा लगा दिया ना, इसको ये क्या होता है NAUGH नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ते क्या है ऐसे पढ़ते हैं। अब आगे की चीज देखते हैं। तो जहां जहां भी एप्सिलॉन नॉट दिखा मिले आपको, तो आपको समझ जाना है हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम या तो वैक्यूम की बात कर रहे हैं या एयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। चलो अभी और बेहतर आपने हाँ बोला सर। जहां भी दिखेगा तो सर बोलते वो वैक्यूम हो जाएगा। नॉट, जहां एप्सिलॉन, क्या जब एप्सिलॉन बस लिखे तब आप कुछ नहीं कह सकते कि टिप्स के एप्सिलॉन की बात करें, लेकिन जैसे ही यहाँ नॉट लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना ये वैक्यूम की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, यही चीज बोली मैंने अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस फोर्स को हम लिखते हैं, तो पहली चीज ये देख लेते हैं के की वैल्यू लिख लो पहले। तो के आपको पता है क्या था, के था के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब क्योंकि हम वैक्यूम की बात कर रहे, तो हमको क्या लगाना है नॉट लगाना है ना। तो अब ये तो के की वैल्यू होगा, अब ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ इक्वल टू के Q1 Q2/r² है, ये फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो जो आपके फोर्स की वैल्यू आएगी बच्चों, अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना है। फोर्स विल बी, के की वैल्यू रख दो, ये वाली क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1। अब ये वाली चीज लिखेंगे, के तो हमने लिख दिया, अब ये आगे की चीज लिखेंगे Q1 Q2/r², ये रहा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला जरूर से जरूर याद करना है ना। ढेरों सारे क्वेश्चन करेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन इसमें आपने लिखा है क्या। एफ इक्वल एफ इक्वल एफ इक्वल 1/4 पाई, फिर से क्या बोले इसको ई क्या बोलते हैं एप्सिलॉन इसको? नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाय Q1 और Q पाई बाय नहीं, आर स्क्वायर। पढ़ते कैसे मैं बता रहा हूँ। फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं 1 ऐसे यस सर। पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये है क्या बच्चों, की पहली चीज ये फोर्स है, कौन सा फोर्स है, तो फोर्स बिटवीन दो चार्जेस के बीच का फोर्स है। टू चार्जेस, कहां पर रखे हो चार्जेस, ध्यान दो ये नॉट लिखा है, यानी कि हमारा मीडियम कौन सा हो गया वैक्यूम हो गया। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, ये चीज है। क्लियर हो गई इतनी। अब क्या है, एक चीज, अब दो वैल्यू में दूंगा आपको, इसको याद करना है। ठीक है, अब क्या है, ये जो के है ना बच्चों, इसकी कुछ वैल्यू है हमारे पास, अभी हम ध्यान रहे हम वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं। तो के की वैल्यू जो आपकी होती है वैक्यूम के लिए, के इज इक्वल टू, मैं बार बार वैक्यूम के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में ना 98% केसेस में आपको ना वैक्यूम के ही क्वेश्चन मिलेंगे, वैक्यूम की ही बात करेंगे हम, इसलिए मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ। एक पेज में हम पूरा वैक्यूम पढ़ेंगे, बाकी दूसरे पेज में यहाँ पर हर मटेरियल के लिए पढ़ लेंगे, कोई सा भी हो जाएगा तो उसके लिए हम एक में पढ़ लेंगे। तो अलग से वैक्यूम को पढ़ रहे हैं इस पेज में, तो इंपॉर्टेंट है, तो ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका हो जाएगी 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये है के की वैल्यू, इसको भी आपको याद रखनी है, पर धीरे धीरे याद करिए, कोई वो नहीं है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा, है ना। तो ये के की वैल्यू क्या, ये पढ़ के दें क्या लिखे हैं, के इक्वल के 9 इज इंटू इक्वल टू, 10 सुनो सुनो, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और यहां से एक वैल्यू हमारे पास और आ जाती है एप्सिलॉन नॉट की। ओके, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू आ जाती है, वो भी लिख लो। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। इसी का उल्टा, पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर था और कूलम स्क्वायर नीचे था, अब कूलम स्क्वायर को ऊपर कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर को नीचे कर दो, न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई बच्चों आपको एप्सिलॉन की, है ना। ये वैल्यू याद करनी, तो ये वैल्यू है किसकी, यहां लिखना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, है ना। फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻। एक चीज बताऊं, ये वाली वैल्यू ना आपके पेपर में एमसीक्यू में डायरेक्ट आ रखी है कि बताओ इनमें से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कौन सी है। तो चार वैल्यू आपको दे दी, एक में क्या था, एक में 9.9, एक में ये था कि 9 इंटू 10⁻⁹, दूसरे में 8.85 इंटू 10⁻⁹, और तीसरे में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक में था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये कुछ कुछ वैल्यू थी। तो आपके पेपर में डायरेक्टली एक नंबर में आ रखे कि बताओ एप्सिलॉन की वैल्यू कौन सी है, तो कौन सी आप बता सकते हैं अभी। अभी हमने लिखी ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 8.85, ये वाला क्या, नहीं इसमें यूनिट मैच नहीं कर रही। देखो यूनिट क्या है, यूनिट पे भी ध्यान देना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये वाला जवाब आपका सही है। ठीक है, तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी चीज को हम सर आगे क्वेश्चन क्या सर क्वेश्चन क्या रहेगा सर, लिखिए तो आप। बोला ना, सर लीजिए ना एक बार। ऐसा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग is the value of permittivity of free space, है ना। ये क्वेश्चन रहेगा और इसके चार ऑप्शन रहेंगे। ए 9 इंटू 10⁻⁹, बी 9 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या 8.85 न्यूटन इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक वैल्यू आपकी ये भी होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पेपर में ऐसे आ जाएगा, आ रखा है इनफैक्ट आपके में। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा बच्चों, ए बी सी डी में से। सी नंबर होगा उसका 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और 4 होगा। कौन सा होगा साकेत, सी या डी सर डी और डी डी। साकेत। सर सी होगा ना। नहीं, यूनिट देखो, वैल्यू तो ठीक है, यूनिट देखना। आपके पेपर में ना ऐसे कंफ्यूज करता है आपको। ठीक है, वैल्यू यहाँ एक जैसे, आप जल्दी जल्दी सा कहाँ चला गया, आप जल्दी जल्दी करके 8.85 देखेंगे इंटू 10⁻⁻12 लगा देंगे। देखो ये तो चीज कॉमन है ना, तो वैल्यू देखो ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, मतलब ये वाली 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये तो ऊपर भी है ना।
यूनिट का अंतर है। अब यूनिट कौन सी है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर, है पर ना, न्यूटन है ना, मीटर ये स्क्वायर। यूनिट है। तो आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। समझे सर रेड में क्या लिखना है? क्या? रेड वाला जो उधर लिखा है सर, बैक करिए, बैक करिए। के की ये वैल्यू, सर ऊपर जो, ये सर किसका वैल्यू, के का ये वैल्यू के है? का वैल्यू है ना। देखो ये वाली इक्वेशन है ना। आप पूछेगा कैसे इन्होंने? क्या बोले? कैसे पूछेगा ये वाला सर? के का वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि बताओ के का वैल्यू क्या है। के का वैल्यू आपको याद करना होगा और ये न्यूमेरिकल में पूछेगा। कैसे पूछेगा बताऊं? मतलब अभी तो न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, अभी ऐसे पूछेगा कि आपको चार्ज की वैल्यू दे देगा, चार्ज की वैल्यू Q1 की वैल्यू दे देगा, Q2 की वैल्यू दे देगा, R की वैल्यू दे देगा, बताओ फोर्स कितना है। तो फोर्स कैसे निकालोगे? देखो यहां पर देखना, जूम कर रहा हूं, आपको Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू दे देगा, मतलब Q1 की वैल्यू दे देगा, Q2 की वैल्यू दे देगा, R की वैल्यू दे देगा, आपको बोलेगा F क्या है। आपको ये वाली वैल्यू तो पूरी पता है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर की तो दे दी, वो K की वैल्यू नहीं देगा, आपको बस बोल देगा मीडियम है। आपको खुद से याद करनी होगी कि मीडियम के लिए K की वैल्यू क्या थी। तो अभी मैंने वही लिखवाई कि मीडियम के लिए K की वैल्यू क्या थी, ये थी मीडियम के लिए K की वैल्यू, ये आपको याद करनी होगी। ठीक है, ज्यादा वैल्यू भी याद नहीं करनी, इस चैप्टर में कुछ एक वैल्यू याद करनी है, जिसमें से ये दो दो वैल्यू तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो याद होनी चाहिए। समझ आया? यस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया वैक्यूम के लिए, ये वाली जो चीज थी वो वैक्यूम के लिए देखी। अब एक काम करते हैं, अब किसी और मीडियम के लिए देखते हैं। मीडियम के लिए मीन्स, चलो यहां लिखो, फॉर एनी मीडियम। अब कोई भी मीडियम, जनरल बात कर रहे हैं, फॉर एनी मीडियम। और ना, मैं अगले चैप्टर का थोड़ा सा मैं आपको वो देना चाहूंगा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी बोल सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ये सब बात की चीज है, अभी इतना नहीं सोचना। बस मीडियम आपके में अगर हो तब आप क्या करेंगे, पहली चीज एप्सिलॉन जो हम बोलते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो हम जनरल टर्म बोलते हैं। मीडियम के लिए अगर लिखना हो, देखो वैक्यूम के लिए लिखना हो तो हम क्या करते थे, वैक्यूम के लिए जब लिखना हो तो एप्सिलॉन के नीचे नोट लगा देते, छोटा सा जीरो ओ टाइप लगा देते, तो हम समझ जाते थे कि वैक्यूम है ना। तो इस सिचुएशन में मीडियम के लिए क्या करेंगे, एम लिख देते हैं, एप्सिलॉन के आगे एम लिख देते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वापस से कहीं लिखेंगे, के क्या होगा, के का आपने फॉर्मूला देखा था 1 अपॉन, जो हमने फॉर्मूला सबसे आगे देखा था यहाँ पर, ये के किसके इक्वल था, 1/4 पाई एप्सिलॉन के। अब अगर मैं मीडियम की बात करूं तो एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन एम लिख दूंगा, है ना। तो के की वैल्यू बाकी तो सेम रहेगी, 4 और पाई तो सेम ही है बच्चों, तो यही चीज है। तो यहां इसको लिख देता हूं, के क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम जहां लिखे तो समझ जाना किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, है ना। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला जो कि ये हम देख चुके थे, ये सबसे शुरू में हमने देखा था, ये वाला, है ना। यहाँ पर के की वैल्यू लिख देते हैं। अब वैल्यू अगर रख देंगे तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू, यानी ये वाली वैल्यू रख देते हैं। पहले फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए एटलीस्ट, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। अब के की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1, बाकी सारी चीज सेम है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इनफैक्ट ये सारे फॉर्मूले ना एक ही जैसे, केवल किस चीज का अंतर आ रहा है, उस क्वांटिटी का अंतर आ रहा है जो मीडियम की प्रॉपर्टी थी, है ना। मतलब के का अंतर आ रहा है, के में एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ एप्सिलॉन एम, यहाँ हम एप्सिलॉन एम लिख रहे हैं, इधर हम एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, बाकी सारी चीजें सेम है। आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम है, बाकी क्या है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बाकी सारी चीजें सेम है ना। तो यही था ये। ठीक है, इतना समझ आया, ये किसी मीडियम के लिए है। और एप्सिलॉन एम क्या है, अब यहाँ तो मैंने वैक्यूम के लिए बच्चों वैल्यू आपको सर दे अगर दी। मीडियम बोलेगा तो एम लगा देंगे ना? क्या बोले? सर अगर मीडियम रहेगा तो एम रहे, वही हाँ, फॉर्मूला सेम लगेगा, सिर्फ एम। एम एम लिख देना बस। अब आपको पेपर में दे रखे, अब खास बात ये है कि आपके लिए अच्छी चीज है कि मैंने बस आपको दो वैल्यू याद करने के लिए दी है ना, ये दोनों को याद करना है। अब यहाँ मैं कोई वैल्यू नहीं लिख पा रहा, क्यों नहीं लिख पा रहा बताता हूँ। पहले लिखूंगी एप्सिलॉन एम है क्या, एप्सिलॉन एम इज,
परमिटिविटी, सबसे पहले एप्सिलॉन जो है वो होती क्या है, परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, मीडियम की बात कर रहे हैं, ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। अब इसकी कोई वैल्यू क्या नहीं होती, वैल्यू बच्चों मीडियम, मीडियम यानी कि कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया वो वाटर हो सकता है, वो सैंड हो सकता है, आपका मीडियम ग्लास हो सकता है, आपका मीडियम हनी शहद हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो चार्जेस तो कहीं पे भी रख सकते हैं आप, उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा ये मीडियम पे डिपेंड करता है। कितने मीडियम हम लिखते रहेंगे, कितने वैल्यू आपको याद, कितनी वैल्यू याद करते रहेंगे, तो कुछ जरूरत नहीं है, जहां भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएगा वो कि एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या है, समझे, तो इतना कुछ आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन ये लिख लेना एप्सिलॉन एम है क्या, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी है, इतना समझ आया। हाँ सर। ठीक है ना, तो यही था, एक काम करते हैं आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की, है ना। तो आज के लेक्चर में इतनी चीजें रखते हैं, आपको देखो बहुत ज्यादा आज हमने नहीं किया, 3-4 पेजेस के हैं, जैसे कि मतलब आप कॉपी में लिखेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 3-4 स्लाइड्स है, हमने ये देखा। उसके बाद के को हमने डिफाइन किया, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने देखा, है ना। यही सारी चीजें की, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले वगैरह याद करने हैं, वैल्यूज याद करनी है, लेक्चर को फिर से देखना है, चीजों को समझना है एक एक, है ना। मैंने सारी चीज एक्सप्लेन करी कि आपको समझना है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीजें करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। कोई भी डाउट, नो सर, थैंक यू सर। साकित कोई डाउट, नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय डियर, गुड नाइट।